हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होप सो कि न्यू ईयर आप लोगों का काफ़ी शानदार रहा होगा। एंड पिछले कुछ दिनों से हमारे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आ रहे, उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैंने बोला था कि 2025 में एक हमारे पास रोड मैप आने वाला है। ठीक है, बट उस चीज़ को मैंने अपलोड नहीं किया। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? कि मैं और सारी चीज़ों को और सारे डोमेन्स को आपको समझा के आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो बेटर कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में पढ़ो और डेप्थ में पढ़ो। वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड डेफिनेटली मैंने कुछ और भी चीज़ें एड ऑन्स की हैं। लाइक क्वेश्चंस, डीएसए क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टेड कि आप दूसरे डोमेन्स पे भी फोकस करो, आप अपना जो डोमेन है लाइक फुल स्टैक उस पे डेप्थ में पढ़ो। एंड इसके साथ अपना डीएसए छोड़ना मत आप लोग। डीएसए की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले कहीं से भी पढ़ो। ठीक है, बट अच्छे से पढ़ना। तो यूज़ रेफ हुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, जो मैंने बोला कि हमने कुछ और भी स्टार्ट किया, तो देखते हैं कि हम क्या और पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट खोल ली है। वापस से बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, बट स्टिल आई वांट दिस कि आप ये जानो। ठीक है, मैं डेली क्वेश्चंस पे जाओगे आप यहाँ पे, तो डेली क्वेश्चंस में मैं जो टॉप के क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक लीड कोड, कोड शेफ, उसी का एक मिक्सचर डालता हूँ। ठीक है, आज का मैंने डाला नहीं है, कल का है, आज का मैं डाल दूंगा। तो डेली के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसको यहाँ पे मैं समझाता हूँ एंड यहाँ पे आप आराम से अच्छे से समझ सकते हो। बेस्ट पार्ट ये है कि मैं जो भी चीज़ समझा रहा हूँ यहाँ पे वो इंग्लिश में रहने वाली है। मतलब आपको इंग्लिश थोड़ी भी अगर दिक्कत है तो उसमें भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इंग्लिश में समझाता हूँ, एग्जाम्पल पढ़ो एंड यहाँ पे कोड आप प्रैक्टिस कर लो। सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट में मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस डालता हूँ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आ गई। सेकेंड चीज़ ये हुआ, आपका डीएसए प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगा डेली के। ओके, कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट में बता दिया करना। सेकेंड चीज़ है प्रोजेक्ट चैलेंजेस। प्रोजेक्ट चैलेंजेस में क्या है ना कि मैं वीकली 3 प्रोजेक्ट देता हूँ, और तीनों प्रोजेक्ट में से आपको कोई एक प्रोजेक्ट चूज़ करनी है और उस प्रोजेक्ट को आपको किसी भी एक दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आप, कुछ रूल्स हैं कि आपको फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, आपको फिर उसको लाइव करना है। जैसे जैसे पिछले वीक जो था ना, 3 हमारे पास प्रोजेक्ट्स थे। कैलकुलेटर का, लॉगिन फॉर्म विद गूगल ऑथेंटिकेशन एंड टास्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने इसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपलोड पे क्लिक किया। अपलोड पे जाने के बाद आप यहाँ पे प्रोजेक्ट अपलोड करो। एंड अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो यूनिक है, उसकी यूआई अच्छी है, उसकी लॉजिकल स्किल्स आप अच्छा यूज़ कर रखा है आपने, तो डेफिनेटली आपको जो भी रिवॉर्ड्स मैं देता हूँ उसको ईमेल के थ्रू आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक नया इनिशिएटिव है मेरे तरफ से, कोई प्रमोशन मत समझना। ठीक है, अगर प्रमोशन आपको समझना है तो ज्वाइन मत करना इस चीज़ को, मत देखना। ठीक है, ओनली सीरियस कैंडिडेट्स को मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ देखो। ठीक है, तो आपको बस एक डेली क्वेश्चंस देखने हैं, दूसरा प्रोजेक्ट चैलेंजेस। ठीक है, उसके बाद सबमिट यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो आप। तो ये 2 चीज़ें हुई। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसका लिंक मैं जो डेली का डालता हूँ, अगर आपको लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप कहीं पे भी ज्वाइन करो, मैं डेली पोस्ट करता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ रेफ हुक के बारे में। इतना समझ आ गया। अब एक और चीज़ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर बोलोगे कि भैया रोड मैप नहीं आया। ठीक है, आप बोलोगे कि भैया रोड मैप तो नहीं आया, रोड मैप आपने बोला था देंगे। तो रोड मैप समझाने से पहले मैं फुल स्टैक की कुछ रोड मैप है वो मैं दिखा दूँ आपको एक बार, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने आप लोगों के लिए फुल स्टैक का स्टार्टिंग टू एंड एक बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ बताया है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, स्टार्टिंग मतलब बस एक ओवरव्यू लेना है और इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे। इफ़ यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर एंड इफ यू वांट टू इम्प्रोवाइज योर स्किल इन दिस फील्ड ओनली, तभी आप ये चीज़ देखो। ओके,
सबसे पहला हमारे पास क्या है, सॉकेट्स, सॉरी वेब के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, वेब में क्या क्या आते हैं, वेबसाइट, डोमेन होस्टिंग क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, वेब पेजेस, सर्वर्स, क्लाइंट सर्वर, मॉडल नेम सर्वर्स, एसएसएल, कॉर्ड्स, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट है ना मैंने वेब में डाल रखा है। ओके, सेकंड आती है एपीआईज। एपीआईज क्या होती है, एपीआईज कितने के टाइप्स होते हैं, मैनेजमेंट, एपीआई मैनेजमेंट में हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं। ओके फिर आते हैं हम इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट में हमारे पास क्या रहता है, ब्राउज़र्स क्या होती है, लिंक क्या होती है, वेब पेजेस क्या होती हैं, यूआरएल क्या होती हैं, ये सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं ब्राउज़र एंड इंजन्स के बारे में। तो जो भी ब्राउज़र्स होते हैं ना उसके अंदर कुछ इंजन वो यूज़ करता है सारी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। ओके, लाइक हमारे पास चक्रा है, स्पाइडर मोंकी है, V8 इंजन है जावास्क्रिप्ट का। तो ये सब हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने बेसिक डोमेन पे, HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरीज हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड इस बहुत ज़्यादा डेप्थ में है ये रोड मैप। ठीक है, तो इसको मिनिमम कवर करने में अपने को 1.5 से 2 साल लगेंगे। ठीक है, और हम इस चीज़ को पूरा कवर करेंगे। ऐसा मत समझो कि छोटा मोटा है, अपने को हर चीज़ डेप्थ में देखनी है। जावास्क्रिप्ट के बाद हम बीच में गिट देखेंगे, और यहाँ तक अगर आप कोई फ्रंट एंड डेवलपर है और जावास्क्रिप्ट तक ही सीखना चाहता है तो क्या प्रोजेक्ट्स वो बना सकता है, वो भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। इसके बाद हम मूव करेंगे रिएक्ट जेएस के ऊपर। रिएक्ट के साथ रिडक्स जो अभी चल रहा है आप लोगों का, रिएक्ट लाइक मैं कंप्लीट होने के बाद रिडक्स पर आऊँगा। एंड इसके साथ अभी रोड मैप मत देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ कुछ। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस के साथ रिडक्स मैं करवाऊँगा अभी। ओके, कब तक होगा आई डोंट नो, बट मैं फास्ट कोशिश करूँगा। इसके साथ हमारा लाइक क्यूबरनेटिस का चल सकता है। अभी क्यूबरनेटिस काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, और बहुत सारे डिमांड आया है, मतलब ऑफलाइन भी, तो आई विल गो विद दैट ऑल्सो। क्यूबरनेटिस और रिएक्ट जेएस तो चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ से रिएक्ट रिडक्स पढ़ने के बाद हम नोड एंड एक्सप्रेस, डेफिनेटली हमारा एक प्लेलिस्ट कंप्लीटेड है, और इसको मैं और भी लाइक लॉन्ग ले जा सकता हूँ माइक्रो सर्विसेज के ऊपर, एंड इसको ले जाएंगे, बट हमारा जो बेसिक गोल है वो अभी रिएक्ट का है। ठीक है, तो नोड एंड एक्सप्रेस पढ़ लिए हम। नोड एंड एक्सप्रेस के बाद हमारे पास डेटाबेसेस है, कितने टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, रिलेशनल, नॉन रिलेशनल, और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। ओके, इसके बाद हम आते हैं माइक्रो सर्विसेज के ऊपर, लाइक थोड़ा एडवांस पे अगर आप आओ तो माइक्रो सर्विसेज है हमारे पास। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज में नीड क्या है, लाइक अगर हम जावा से कर सकते हैं तो जावा में स्प्रिंग बूट यूज़ करना है, आप नोड जेएस के थ्रू भी कर सकते हो, आप कोई फ्रेमवर्क के हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है वेब आरटीसी। भाई साहब अपना बेसिक लाइक फुल स्टैक कवर हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं वेब आरटीसी, वेब सॉकेट्स एंड सॉकेट आईओ। क्या क्या होते हैं ये सब, क्यों काम में लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जो भी लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होती है, गूगल मीट होती है, जहाँ पे भी आप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल परफॉर्म कर पा रहे हो, वो इंटरनली यही सब टेक्नोलॉजीज यूज़ करती हैं। सो हाउ कैन वी लर्न दिस इन वेरी डेप्थ, विल सी एवरीथिंग। देयर आफ्टर वी हैव द प्रोसेस ऑफ कंटेनराइजेशन, कि कंटेनर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। माइक्रो सर्विसेज के ऊपर जब आप बात करते हो ना, तो हम जो सर्विसेज होती हैं वो छोटे छोटे कंटेनर्स में पैक्ड होते हैं। ठीक है, और इन सर्विसेज को हम रन करते हैं कंटेनर्स के अंदर। तो ये सब जो प्रोसेस है, कैसे ऑटोमेट हो रहा है ये सब चीज़, वो हमें कंटेनराइजेशन में देखना है। ठीक है, तो इसके लिए एक डॉकर है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्यूबरनेटिक्स है जो अभी हम पढ़ेंगे, उसका आता है मैसेज ब्रोकर्स, काफका काफका का यूज़ कर रखा है हमने। फिर क्लाउड में AWS हमें पढ़ना है। सर्विस रजिस्ट्रेशन क्या होती है, कौन सी टूल यूज़ आती है, ज़ूकीपर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक डिमांड में है। फिर रेडिस डेटाबेस का क्या काम है, कैसे वो कैशे के थ्रू अपना डेटा सारा प्रोसेस करवाता है। फिर मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग के लिए हमारे पास ग्राफाना है। फिर आते हैं हम टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। इतना हो गया हमारे पास रोड मैप। ठीक है, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट में क्या करना है आपको, कि टेस्ट आप कैसे कर सकते हो, कितने टाइप की टेस्टिंग होती है, मैंने बता रखा है शायद।
टेस्टिंग वाला मैंने बता रखा है। लाइक जेस्ट में आप जाओगे जब जेस्ट, हाँ मैंने नोड एंड एक्सप्रेस में जेस्ट वाला पार्ट कवर किया है, उसमें मैंने टेस्टिंग के बारे में बात की है अच्छे से, तो वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशंस का वर्सल, रेलवे या फिर AWS पे। ये रहा हमारा रोड मैप। ठीक है इसके बाद हम आते हैं अपने बेसिक प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट नहीं, तो इतना आप पहले देख लेना एक बार, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ओके अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे कि भैया व्हाट इज़ यूजरेफ। आपने सारा ज्ञान तो दे दिया, ज्ञान नहीं चाहिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, राइट। तो यूजरेफ हुक क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं रिएक्ट में, ये हम देखते हैं। ओके मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँ, शायद ये काम नहीं कर रहा। लेट मी क्लोज दिस आउट, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। ठीक है, तो वो सारा रोड मैप आप एक बार देख लेना, एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ओके एंड प्रैक्टिस करते जाना डीएसए की जितनी हो, क्योंकि डीएसए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को छोड़ना नहीं है अपने को। डीएसए और प्रोजेक्ट्स साथ में करते रहना हमेशा। ओके एंड अभी जो हमारी सीरीज चलेगी वो वापस से रिएक्ट एंड क्यूबरनेटिस पे चलेगी, तो उस पर वापस से सोचना नहीं है कुछ। ठीक है, समझ आ गया? चलो स्टार्ट करें। चलो, तो हम देखने वाले हैं यूज़ रेफ हुक के बारे में। तो यूज़ रेफ हुक क्या होता है? तो सबसे पहले भैया, जैसे कि आपने बताया कि यूज़ रेफ हुक को मतलब एक हुक ही तो है, ज़्यादा क्या है, एक हुक है जो हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं हम? रिएक्ट में यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा भी कुछ है क्या इसके बारे में? तो इस मतलब हुक का यूज़ हम करते क्यों हैं, एक्चुअल रीज़न पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज़ यूज़र ऑफ हुक एंड व्हाट इट डज। तो पहले हम देख लेते हैं पिछले वाले सिनेरियोज। एक आते हैं हमारे पास क्लास कंपोनेंट, एक आते हैं हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट। यह है क्लास कंपोनेंट, यह है फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले क्या होता था ना, पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, चलो इसको हटाओ। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हम समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम अपने कंपोनेंट, ये मेरा कंपोनेंट है, इसमें मैंने कोई लाइक यूज स्टेट यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? यूज स्टेट हुक का यूज़ किया है। ठीक है, तो जब भी हम अपने कंपोनेंट में कोई ऐसा हुक का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करवाता है, कोई भी चीज़ जब अपडेट होता है ना कंपोनेंट में, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा। इतना समझ आया? तो ऐसा नहीं है कि हुक का यूज़ करने पे ही वो री रेंडर करेगा। हमारे वैल्यू में जब भी अपडेशन होती है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो जब भी री रेंडर होता है ना हमारा कंपोनेंट, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर रिक्रिएटेड। फंक्शंस रिक्रिएट होते हैं। ठीक है, और जब फंक्शंस रिक्रिएट होते हैं ना, तो उसके साथ जो वेरिएबल्स होते हैं आर रीअसाइंड। इस कॉन्सेप्ट को समझो कि भैया जब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर होता है तो फंक्शंस रिक्रिएट होते हैं, और जब फंक्शंस रिक्रिएट होते हैं तो जो वेरिएबल्स होते हैं ना उसके फंक्शंस के, ठीक है, वो रीअसाइंड होते हैं। समझ आ गया? तो जब वेरिएबल्स हमारे रीअसाइन हो रहे हैं, तो जो लाइक पहले मेरे पास 0 वैल्यू था, कोई भी चीज़ का वैल्यू मेरे पास 0 था, अब इस चीज़ का वैल्यू मेरे पास 1 हो गया। ठीक है, वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या है, वैल्यू अपडेट होने के बाद वो 1 हो गई, लेकिन मेरे पास ये 0 वाला वैल्यू तो गायब हो गया ना। ठीक है, 0 वाला वैल्यू तो गायब हो गया ना। अब वापस से जब ये अपडेट होगा, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, तो ये 1 तो गायब हो गया ना फिर। ठीक है, तो मेन इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे पास भाई साहब आए हैं यूजरेफ हुक।
यूज रेफ क्या बोलता है, मैं मदद करूंगा आपकी। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, मदद कैसे करेगा, ये मदद ऐसे करेगा कि ये वैल्यू परसिस्ट करवाएगा, वैल्यू परसिस्ट करवाएगा बिटवीन रेंडर्स। मतलब क्या है इसका कि परसिस्ट का मतलब उसको स्टोर करके रख लेगा, मतलब याद करना। ठीक है, मैं बोलूँगा कि मैं कोई भी चीज़ परसिस्ट कर रहा हूँ अपने अंदर, मतलब उसको याद करके रख रहा हूँ, स्टोर करके रख रहा हूँ उस चीज़ को अपने मेमोरी में। ठीक है, तो यूज रेफ क्या बोलेगा, जो प्रीवियस वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे क्या था, प्रीवियस वैल्यू 0 था, तो ये क्या करता है यूज रेफ, वो 0 को स्टोर कर लेता। ठीक है, और जब री रेंडर होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, तो इसके पास 0 तो स्टोर है ना, तो 0 को हम एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू परसिस्ट करने के काम आती है। काम तो वैसे बहुत हम देखेंगे डेप्थ में। चलो इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं अब देखो, व्हाट इज यूज रेफ हुक एंड व्हाट इट डज। अ बिल्ट इन हुक इन रिएक्ट, अब पॉइंट वाइज में देखते रहना। ठीक है, अ बिल्ट इन हुक इन रिएक्ट दैट रिटर्न्स अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। आप कीवर्ड्स पे फोकस करना। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला चीज विद अ करंट प्रॉपर्टी, मतलब एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर रहा है, बट एक प्रॉपर्टी है उसके पास। कौन सी प्रॉपर्टी है उसके पास, करंट नाम से। क्या प्रॉपर्टी है इसके पास, करंट, CURRENT, करंट प्रॉपर्टी। ठीक है, करंट प्रॉपर्टी। और इस करंट प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ देखो, विच करंट प्रॉपर्टी विच कैन बी यूज टू स्टोर अ वैल्यू, और इस करंट प्रॉपर्टी के हेल्प से हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे। इट डू नॉट कॉज अ री रेंडर एज लाइक यूज स्टेट हुक, ये री रेंडर नहीं करवाता। मतलब समझो आप, हम जब देखो, जब यूज स्टेट हुक में, जब यूज स्टेट हुक में को हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता था ना, ये कंपोनेंट को री रेंडर करवा देता था जब भी इसके वैल्यू में अपडेशन होती थी। ठीक है, कंपोनेंट को री रेंडर करवाएगा। ओके, तो जब री रेंडर होता था यूज स्टेट में, तो प्रीवियस वैल्यू तो गायब हो जाती थी। ठीक है, तो जब हम यूज रेफ हुक यूज़ करेंगे, यूज रेफ हुक आप यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या करवाएगा, ये री रेंडर नहीं करवाता। जब भी वैल्यू में अपडेशन होगी ना, तो ये री रेंडर नहीं करवाएगा। मत करो री रेंडर, आप री रेंडर करो ही मत। तो जब नहीं करेगा, मतलब देखो कि भाई कंपोनेंट तो री रेंडर होगा, लेकिन यूज रेफ क्या करेगा ना, अपने अंदर ये प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो वैल्यू के पास स्टोर्ड है, भले आप री रेंडर करवाओ मत करवाओ, इतना समझ आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरी पॉइंट क्या है हमारे पास, यूज रेफ क्रिएट्स अ रेफरेंस टू अ वेरिएबल। यूज रेफ क्रिएट्स अ रेफरेंस टू अ वेरिएबल, रेफरेंस टू अ सॉरी वैल्यू। कोई भी वैल्यू का एक रेफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, रेफरेंस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, उससे पहले देखो, इट क्रिएट्स अ रेफरेंस टू अ वैल्यू। दिस रेफरेंस इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान से समझना कि ये क्या करता है, कोई भी एक वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू है, उसका एक रेफरेंस क्रिएट कर देता है, उसका एक कॉपी बोल सकते हो, कॉपी क्रिएट कर देता है। एंड इसी कॉपी को हम अपने कंपोनेंट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस पास करना आप जानते हो ना, तो सेम चीज़ है यहाँ पे। कोई भी एक वैल्यू पकड़ो, उसका एक रेफरेंस क्रिएट करो, एंड ये जो रेफरेंस है वो नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी के पास हमारे पास एक करंट प्रॉपर्टी है। समझ आ गया। मतलब मैंने कोई रेफरेंस क्रिएट किया, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट के पास एक करंट नाम का प्रॉपर्टी होगा, और इसी करंट प्रॉपर्टी के हेल्प से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं एंड इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बुझे आप लोग, समझ आ गया, कोई तफलीक नहीं है ना, इतना तो समझ आ गया। चलो भैया आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ा जाए, आ जाओ आ जाओ। सिंटेक्स ऑफ यूज रेफ। तो भैया सिंटेक्स क्या है, हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो कॉन्स्ट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ।
इतना ही अपने को इसका सिंटेक्स देखना है। तो कोई भी इनिशियल वैल्यू जब आपको पास करनी है तो इस आर्ग्यूमेंट में आप पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप पास कर सकते हो इनिशियल वैल्यू, चाहे वो स्ट्रिंग में हो चाहे वो डायरेक्ट इंटीजर में हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि कोई भी एक वैल्यू है उसका एक रेफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो यूज रेफ क्या करेगा ना, एक रेफ लिया है मैंने, ये रेफ क्या है, ये वाला जो रेफ है वो है क्या, वो एक रेफरेंस टू अ वैल्यू क्रिएट कर रहा है, मेनली स्टोर्स एन ऑब्जेक्ट। ये जो रेफरेंस है वो क्या है, एंड में एट द एंड वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट के पास होगा हमारे पास करंट प्रॉपर्टी, और इसी करंट प्रॉपर्टी के हेल्प से हम उसको, इसके वैल्यू को, ऑब्जेक्ट के वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने लाइक डेफिनेशन में देखा था ना कि वो एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। म्यूटेबल का मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज कर सकते हैं भैया, वो हम इस करंट प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं चेंज। समझ आ गया। तो बस इतना ही है सिंटेक्स इसका। सिंटेक्स देख लिया आप लोगों ने। सिंटेक्स के बाद कौन सा टॉपिक है हमारे पास, अच्छा, क्रिएटिंग अ रेफरेंस इन क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट में घुसने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू तो दूंगा मैं क्लास कंपोनेंट का, तभी आपको समझ आएगा कि हम एक्चुअलिटी में इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल जो मैंने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को हम पहले समझते हैं। ओके, आ जाओ। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या डिफ़ाइन किया है, पहले इसको लिंक करवा लूँ मैं index.js में। क्या नाम है, रेफ फंक्शन। ये सारी जो भी लाइक चीज़ें हैं ना वो मैं दे दूँगा, तो कोड का टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये रेफ फंक्शन में है क्या, आप लोग पहले देखो, ब्राउज़र खोलो एंड यहाँ पे देखो। यहाँ पे सिंपल मेरे पास एक क्या है, एक बटन है जिसको क्लिक करने पे हमारा जो है ये काउंटर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका कोड बेस देखते हैं। देखो सिंपल चीज़ है कि मैंने क्या किया है, अच्छा मैं इसको थोड़ा लाइक मैंने प्रीवियसली इसको बना रखा है बट मैं वापस इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्लास कंपोनेंट में बात करने से पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में क्या है ना, मैंने x को वैल्यू 10 असाइन किया है, ठीक है। इसके बाद एक बटन लिया है मैंने यहाँ पे रिटर्न फंक्शन में कि हमारे पास एक बटन है, ठीक है। इस बटन के क्लिक करने पे हमारा जो इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन है। इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, x का वैल्यू जो 10 था उसको इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ बस, ठीक है। और ये जो प्रीवियस वैल्यू थी ना हमारे पास, उस वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ 1 से, सेट वैल्यू के हेल्प से, जो कि एक फंक्शन है। इसके हेल्प से मैंने इसे क्या करवाया, 1 से इंक्रीमेंट करवाया। अब ये जब इंक्रीमेंट होगा, जब ये वैल्यू जो वेरिएबल है मेरे पास उसका जब एक्चुअल में वैल्यू चेंज होगा तो कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट री रेंडर होगा, ठीक है। और कंपोनेंट जब री रेंडर होगा तो ये x इज इक्वल टू 10 उसके लिए एक न्यू वैल्यू होगा। मतलब देखो, जब ये कोड चलेगा तो x का वैल्यू 10 है, ठीक है। और बटन क्लिक करने पे x का वैल्यू 15 हो जाएगा। चलो इस चीज़ को पहले देख लो। यहाँ पे मेरे पास क्या है ब्राउज़र पे, 0 and 10, ठीक है। क्या है, 0 and 10, इतना समझ आ गया। ओके, अब मैं इसका कंसोल खोल लूँ। कंसोल पे आपको दिख जाएंगे सारी चीज़ें, क्लियर करो। मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, ये वैल्यू को 1 कर रहा है। देखो वैल्यू वाला जो है वो 1 आ रहा है, लेकिन जो x का जो वैल्यू मैंने लिखा है वो 10 ही है अभी भी, लेकिन कंसोल में 15 आ गया। किसका कंसोल करवा रहा हूँ मैं, x का। वापस इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, 2 आ रहा है, लेकिन वापस से कंसोल में आप देखो कि 15 ही आ रहा है। भैया वो चेंज ही नहीं हो रही है, वो तो चेंज ही नहीं हो रही है। समझ आया भैया, वो तो चेंज ही नहीं हुई, उसकी वैल्यू 15 ही है। वापस करो, वापस करो, तो क्या हो रहा है ना, हर बार मुझे 15 ही वैल्यू मिल रही है। क्यों, अभी वही तो समझा रहा था मैं कि
जब भी कंपोनेंट री रेंडर होता है तो उसके लिए x की जो वैल्यू 10 है वो उसके लिए एक नया बन जाता है। उसके लिए 10 ही वैल्यू रहती है, तो वापस से 5 इंक्रीमेंट करता है तो 15 हो जाता है। लेकिन जब कंपोनेंट वापस से री रेंडर होगा तो वापस वही हो जाएगा, x का वैल्यू 10 रहेगा, 5 ऐड होगा 15 हो जाएगा। तो अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि वो अपनी वैल्यू को परसिस्ट नहीं कर पा रहा है, वैल्यू को याद नहीं रख पा रहा है कि प्रीवियसली मेरे पास क्या वैल्यू थी। अगर प्रीवियसली वैल्यू इसके पास 15 थी तो ऐड करने के बाद इसके पास क्या आ जाना चाहिए था? 5 ऐड करेगा 20 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा। तो प्रीवियस वैल्यू को परसिस्ट करवाने के लिए हम यूजरेफ का यूज़ करेंगे। एंड तो यूज़ कैसे कर सकते हैं हम इस चीज़ को? तो मैंने बताया था x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप यूजरेफ लगा सकते हो, यूजरेफ लगाओ, ठीक है। एंड यूजरेफ के अंदर आप यहाँ 10 वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। इतना करने से काम चल जाएगा? नहीं, ये एरर देगा मुझे। क्यों देगा? क्योंकि मैंने बताया था इसके पास एक करंट नाम का प्रॉपर्टी होता है, तो उसी के हेल्प से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे x डॉट करंट लिखो, ठीक है। एंड यहाँ पे भी x डॉट करंट प्लस 5। अब काम कर सकता है क्या ये? अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, x डॉट करंट से ही एक्सेस करना पड़ेगा। बुझे? समझ आ गया? अब देखो, अब जब मैं यहाँ पे इसको क्लियर करो पहले, अब जब मैं इस पे इंक्रीमेंट करूँगा तो अब देखो 10 था वैल्यूज़ के पास, अब 15 हो रहा है और मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है कंसोल में। तो वही तो बोला था, एक रेफरेंस क्रिएट कर देता है जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। एंड उसी ऑब्जेक्ट के पास हमारे पास क्या होता है? एक करंट प्रॉपर्टी होती है। जब वापस इंक्रीमेंट पे क्लिक करो 20 हो रहा है, वहाँ पे वापस मुझे 20 मिल रहा है, 25, 30, 35, 40। तो ये सब जो है ना, ये मतलब वैल्यू परसिस्ट कर पा रहा है अपनी, ठीक है। इतना समझ आ गया? जल्दी से हम कवर करेंगे और शायद एक और लेक्चर बनेगा क्योंकि ज़्यादा अपने पास टाइम है नहीं। अब देखो, रेफरेंस हम क्यों बनाते हैं? वाई रेफरेंसेस आर क्रिएटेड, ठीक है। रेफरेंस हम क्यों बनाते हैं? तो बहुत सारा टास्क होता है जो हम परफॉर्म करवाते हैं। चलो इसको डिस्कस करने से, क्लास कंपोनेंट को डिस्कस करने से पहले हम स्टेट एंड रेफरेंस में डिफरेंस देखते हैं। तो क्या डिफरेंस है भैया स्टेट और रेफरेंस में? तो डिफरेंस ज़्यादा कुछ बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी स्टेट में चेंज आती है ना तो कंपोनेंट री रेंडर करता है खुद को, लेकिन रेफरेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। रेफरेंस में री रेंडर नहीं होता, वैल्यू स्टोर होके रह जाती है और री रेंडर नहीं होता, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपको समझना है, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि विल यूआई वर्क विदाउट चेंजिंग फंक्शन डायनेमिकली? क्या यूआई वर्क करेगा? अभी मैं वही तो समझा रहा था कि जब, एक मिनट, अभी जब वही समझा रहा था कि जब हम इस यूज रेफ का यूज़ नहीं कर रहे थे तो हमें हमेशा 15 वैल्यू मिल रही थी, राइट। 15 मिल रहा था हमें हमेशा। तो यूज रेफ का हुक करने से हुआ ये कि ये चीज़ मतलब मैं अपडेट कर पा रहा हूँ और प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कर पा रहा हूँ। तो अगर फंक्शन डायनेमिकली चेंज हम नहीं करते तो क्या यूआई में कुछ चेंज आएगा? नहीं, नो, बिकॉज इफ वी विल नॉट यूज स्टेट यूज नहीं कर रहे तो री रेंडर नहीं होगा, देन आवर कंपोनेंट विल नॉट री रेंडर। और जब कंपोनेंट ही री रेंडर नहीं होगा तो यूआई कैसे अपडेट हो सकता है? समझ आई ये चीज़ है? ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एंड चलो इस लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बारे में और क्लास कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। एंड काफ़ी सारी इसकी फंक्शनैलिटी है जहाँ पे भी हम इसके यूज़ केसेस हैं वो देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखो आप लोग, एंड अच्छा लगे तो लाइक बता देना।